चपली कबाब खाना किसे पसंद नहीं, वो भी घर के मिसालों से बनाए जाएं तो क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज हम बनाएंगे जी आलू के चपली कबाब, जो गोश्त की भी छुट्टी कर देंगे। इतना आला टेस्ट हम बनाएंगे, वो भी घर के चंद मिसालों से, और खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चले चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार आलू के चपली कबाब। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी ½ kg कच्चे आलू, जिनको मैंने ग्रेट किया है। ग्रेट करके उसके बाद मैंने इनको 6 से 7 पानी में बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि इनका जो स्टार्च है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने इन्हें स्ट्रेनर में डाल के ड्राई होने के लिए रख दिया था। अभी आलू बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल इनमें पानी नहीं है। हम इनको एक दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और अभी हम इसमें डाल लेंगे एक दरमियानी साइज़ की चॉप की हुई प्याज, 4 से 5 चम्मच हम डाल लेंगे हरा धनिया, और यहाँ पे जाएंगे बहुत ही मज़े के घर के खुशबूदार मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अनारदाना, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून हमने डाला है नमक, और ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ले लिया है जी 1 कप के बराबर मैदा। ठीक है, हम ये बैटर तैयार करेंगे मैदे के साथ। जहाँ पे आपको लगा कि अभी आपका बैटर बाइंड हो रहा है बहुत अच्छे से, वहाँ पे आपने मैदा डालना छोड़ देना है। ठीक है, और हस्बे ज़रूरत हम साथ साथ डालते जाएंगे। ध्यान रहे कि आपने जो आलू हैं इनका पानी बहुत अच्छे से ड्राई करना है। कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए आपने ये आलू जो हैं स्ट्रेनर में डाल के रख देने हैं, ताकि ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएं। ये देखिए जी, हमारा जो बैटर है वो बाइंड होना शुरू हो गया है और बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमारा जो मैदा है वो बच गया है। लेकिन आपका बैटर जहाँ पे सेट हो, आप वहाँ पे मैदे को डालना बंद कर दें। ये देखिए जी, इस तरह के स्लाइस में काट लिए हैं मैंने टमाटर, और अभी हमने हाथों को ग्रीस करना है और थोड़ा सा पोर्शन हमने ले लेना है बैटर का, और बहुत ही प्यारा सा इसको फैला के हमने चपली कबाब बना लेना है। थोड़ा साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने सेट कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से सेट करके हम इसके ऊपर लगा लेंगे एक स्लाइस टमाटर का। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप चाहें तो कबाब को तवे के ऊपर डाल के ऊपर से आप टमाटर लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने अपने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। अब हम चलेंगे फ्राइंग की तरफ। यहाँ पे हमने ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया था, और बिल्कुल आराम से हमने कबाब डाल लेने हैं। ध्यान रहे कि छींटे उड़ते हैं ऑयल के बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, अभी हमने इसको पलट लेना है। इसी तरह से 3 से 4 बार आपने इनको उलट पलट करके बहुत अच्छे से पकाना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए कि आपके कबाब जल ना जाएं। ये देखिए, 3 से 4 बार हमने उलट पुलट करके इनको बहुत अच्छे से पकाना है, और हमारे ये कबाब बहुत ही टेस्टी तैयार हुए थे। ये आलू की चपली कबाब इतने टेस्टी तैयार होते हैं कि घर वाले आपसे कहेंगे कि आपने आज तो कमाल ही कर दिया। ऐसी रेसिपीज़ घरों में ट्राई ज़रूर किया करें, अपने लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए। तो लीजिए जनाब, हमारे चप्पल कबाब हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। अभी हम इनको निकाल लेंगे, और आप इनकी खूबसूरती चेक कीजिए। माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे कबाब तैयार हुए हैं। ये लें जी, अभी हम चलते हैं सर्विंग की तरफ। यहाँ पे हम ग्रीन चटनी के साथ इनको सर्व करेंगे, और हरी मिर्चों के साथ। और एक हम लेंगे बहुत ही प्यारा सा लेमन, जो हम अपने कबाब के ऊपर डालेंगे, और फिर हम खाएंगे ये ग्रीन चटनी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।